सातों के साथ बीजेपी को 40 प्लस सीट दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी 60 सीट तक जा रही है, एक में 50 प्लस जा रही है। सातों के साथ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती दिखा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ एग्जिट पोल में तो 20s में रह जा रही है। 7 में से कई एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इसका दावा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक यूनानिमस राय जो है वो बनती हुई दिल्ली में एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन यहां 2 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज ये है दिनेश भाई की एक तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो कई बार अपनी राय एक्सप्रेस नहीं करता जब एग्जिट पोल वाले जाते हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा है, वो सेंटिमेंट एग्जिट पोल पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया है? वो 8 तारीख का फाइनल रिजल्ट यही होगा या नहीं, ये तय करेगा। दूसरा, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ, रिजल्ट कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, रिजल्ट कुछ, क्या दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और रिजल्ट कुछ? ये भी हो सकता है क्या? ये भी एक सब क्लॉज लेकर साथ चलना होगा। लेकिन फिलहाल हर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी तो आ रही है बॉस। 8 में से 7, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 में से 7, 8वां भी बताया नहीं है और 8वां बताया नहीं, लेकिन हो सकता है वो भी उधर ही जा रहा हो। तो लेकिन लोगों का रिवीजन तो कराइए, जरा बोर्ड पे बताइए कितनी सीटें ये किस जो एग्जिट पोल में आ रही है, तो लोग अभी जुड़े ये अगर ऐसा हो रहा है, 8 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मिट्राइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो 60 जा रहा है, 60। तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, और गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती है। 10 तक आ सकती है। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम, कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं, 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई। ठीक है, और या फिर वो समझ रहे थे इसीलिए उन्होंने 55 तक पहले ही अपने आप को ला दिया। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, बहुत तूफानी रिजल्ट, तूफानी मेहमान हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो अभी मुस्कुरा रहे हैं। 8 को मुस्कुराएंगे या नहीं 8 को पता चलेगा। हमारे साथ तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजगोपालन सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और शशि शंकर सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान सपा के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब तूफानी रिजल्ट हो तो तूफानी पत्रकार के पास जाना बनता है। हमारे साथ राजगोपालन सर हैं। राजगोपालन सर अभी तहसीन आ गए हैं, इनका धुआं करने के पहले आप ये बताइए, बीजेपी 60 मैक्सिमम या मिनिमम 35 जाती दिख रही है? आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? मुझे ये जो भी है शांत, राहुल गांधी साफ हो गया नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। जो भी है आने वाले दिन में मुझे लगता है ये जो भैया ने डंडा रखा ना वो हाथ में, वो नहीं रखना है, नहीं दिखाना नहीं है, वो डर लगता है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिन में राज्यसभा को जो दिल्ली से 40 आ गए ना, 2 राज्यसभा मिल जाएगी, देखते जाना बीजेपी का। सेकंड, अरविंद केजरीवाल का जितना भी प्रचार किया है, ये नविका टीम स्पेशली नवभारत का आपको बधाई देना चाहता हूँ। शीश महल ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को महल का तोड़ दिया,
तोड़ दिया एकदम। आप कह रहे हैं ये अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो इसमें नव भारत ने जो ऑपरेशन शीश महल चलाया था उसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेकंड, अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी करके स्थापित हो गया। ये तो आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे वाने अनॉर्किस्ट कहा मुझे, इन्होंने कहा मतलब राजगोपाल सर, आप इस बात को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं ला रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ये आप तहसीन भाई के करीब बैठे हैं, ये डंडा देना रिस्की हो जाएगा। लेकिन सर, क्या आप इस बात को भी खातिर में ला रहे हैं? एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो हमने बीते दिनों देखा कि कैसे खतरनाक रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में प्रोजेक्शंस गलत हुए। नहीं, गलत हुए। बीजेपी ने सुधर गया है। जो कोर्स करेक्शन करना हो बीजेपी से सीखना पड़ेगा। कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, जीरो से उठ रही नहीं है। तीसरा बार जैसे राहुल गांधी ने जो तिरुपति जाने वाले थे मुंडन करके आते हैं बाल सफेद, इधर राहुल गांधी का तो सफेद पूरा कर दिया है। लेकिन आने वाले दिन में कांग्रेस ने बचना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को निकालो, राहुल गांधी को निकालो, नहीं तो कांग्रेस निकालो। कहां निकालो? आप ऐसे बात, तहसीन पुना वाला अभी बमक जाएंगे। तहसीन भाई ये बताइए, कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे विराट कोहली का स्कोर था 0-2, 0-5 इस टाइप का, वैसे ही कांग्रेस का लोग बता रहे हैं मैक्सिमम 2-3 या फिर 0 पे रहेंगे, इसका अनुमान है। दिल्ली के ये नतीजे हो सकते हैं, आपको लग रहा है? ये वो है, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बट नहीं, देखिए, अगर ये नतीजे सही साबित होते तो ऑब्वियसली कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस संगठन का हालत उत्तर प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, वही दिशा में जा रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर, उस सूबे में जहाँ पे 15 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नेंस किया है। सब लोग शीला जी को याद कर रहे थे। सेकंड, कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो लोग नाराज़गी थी अरविंद केजरीवाल जी से, मुझे अब भी नहीं लगता ये प्रो बीजेपी वोट है, उसको वो कैप्चर क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए, मैं आपको बताता हूं, अगर ये नतीजा आए तो ये इसलिए कांग्रेस कैप्चर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस 4 महीने पहले कर रही थी कि बीजेपी ने केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, तानाशाह हैं और ये गलत कर रहे हैं। और 4 महीने बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत करप्ट है, इसने जो है वो शराब घोटाला किया है, ये आदमी शीशमहल में रहता है, इससे यमुना साफ नहीं होती है। बॉस, आपके बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर नहीं, क्या वैल्यू है? पब्लिक क्या बोलेगी? आप 4 महीने पहले जिस आदमी को कह रहे थे ये आदमी ठीक है, मोदी जी इसको गलत अरेस्ट कर रहे हैं, 4 महीने बाद आप उसको करप्ट बता रहे हैं। 4 महीने में क्या बदला? सुशांत जी, मैंने हमेशा ये चीज मानी है कि कांग्रेस पार्टी को जो रीजनल पार्टीज है वो समाप्त कर रही है और रीजनल पार्टीज कांग्रेस का वोट पर ये सारी बातें आप मानते हैं, राहुल गांधी कब मानेंगे? इस सारी चीज में एक सिल्वर लाइनिंग लेकिन है कांग्रेस के लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा, शायद आप मेरा साथ दें इसके अंदर। अगर ये नतीजे सही साबित होते, पंजाब की सरकार गिरेगी, वहां पे कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों पे आप कब तक अपनी उम्मीदें? सुशांत बाबू, एक सेकंड, बाई 1 गेट 1 फ्री होते हैं करता, लेकिन ये इसका अंदर लूज दिल्ली, लूज पंजाब ऑल्सो ये होगा। नहीं, लेकिन ये इसको जरा एक शिवम त्यागी से पूछ लीजिए, 8 में से 7 सर्वे में उनकी सरकार बन रही है एग्जिट पोल में। 8वें में कौन उसकी? 8वें में आपके लिए कुछ है, अभी रुकिए बताऊंगा। लेकिन शिवम त्यागी पहले 8 में से 7, ये मामला आपको ठीक लग रहा है? और मिनिमम 35 मैक्सिमम 60, आपके हिसाब से बीजेपी कहां रुकेगी? लकड़ी पकड़ के बैठे हुए। देखिए, मैं शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि ना तुम ही मिले ना मैसर तुम्हारी दीद हुई, यानी कि साइट, अब तुम ही कहो ये तुम्हारी मुहर्रम हुई कि ईद हुई। हमारी ईद है, तुम्हारी क्या है, अब तय कर लो। रही बात, कांग्रेस यहां पर कभी भी थी ही नहीं, हम पता नहीं उसको डिस्कशन में ला भी क्यों रहे। कब थी कांग्रेस यहां पर? हमेशा। बिल्कुल ठीक बात है। इस देश में कोई भी हो, और मैं कहता हूं किसी भी प्रोफेशन में, फॉर दैट मैटर सुशांत जी को ले लीजिए, उनको टीवी पर बैठकर क्या तय करना है, क्या बोलना है, वो डिसाइसिवनेस नहीं होगी तो बीच में ही अटक जाएंगे। 2 दिन पहले कुछ और, 1 दिन पहले कुछ और, 80% मैच खत्म हो गया, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आप आकर कुछ चेंज कर दें, कुछ बदलाव कर दें। कैमरा को देख के बोलो। नहीं, वो कैमरा इधर भी है। चारों तरफ का कैमरा है, पहले इधर बताया था। तो लेकिन ये महत्वपूर्ण ये सूचना जरा दे लिए शिवम, ये भी अपने उसमें शामिल कीजिए आप ऑब्जर्वेशन में। दिल्ली में वी प्रिसाइड एग्जिट पोल क्या कहता है? ये कहता है भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को 46 से 52 ये रेंज है जिसमें सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये पहला एग्जिट पोल आया है, 8वां एग्जिट पोल जो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी और बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी। अब शिवम त्यागी बोलिए। मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल्स को देखकर हम नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल क्या बोलता है, क्या कहते हैं, सबका सम्मान है, जाहिर है सबने मेहनत की है।
सबका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लास्ट अगर 1 साल में देखें तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो है वो एग्जिट पोल्स को मैच नहीं किए हैं। लेकिन जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, इंसान पूरे जीवन में जोड़ जमा करके अपना घर बनाता है, वो 4 पुश्तों तक चलता है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा घर बना दिया और आपने ऐसा दिखा दिया वो कि उसके बाद दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं उसी बात पर चोट की। उसका रीजन है, जब आपकी यूएसपी ही एकदम जो है वो 2 रुपए मीटर वाली शर्ट हो और आप सडनली जो है सिल्क के कारपेट पर चलने लग जाए 1 करोड़ रुपए। देखिए एक और बड़ी खबर मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, एक बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है, परवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ। 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरलान जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। तो चलिए एक बार ये 8 क्योंकि 8 में से 7 ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये जरा 8 एट अ ग्लांस देख लीजिए, ये हैं आपके सामने। चलिए 8 एग्जिट पोल आपके सामने आ गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2। मैट्राइज एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है, और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस कहां है आप चक्कर में? 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 39 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इंसाइट कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। और माइंड ब्रिंक एक इकलौता एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी 21 से 25 और आम आदमी पार्टी 44 से 50 सीट हासिल कर सकती है। यानी 8 एग्जिट पोल और 8 में से 7 बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनते दिखा रहे हैं, और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि नहीं बॉस, केजरीवाल वापसी करेंगे, 44 से 50 सीट उनको आने जा रही है। पहले मैंने ये देखा था, ये वी प्रिसाइड आया था, अभी माइंड ब्रिंक में देख रहा हूं। इज इट फुल अप टू द ब्रिंक? ये 44 से 50 भी क्या, ये फुल अप टू द ब्रिंक वाला मामला है। ये एक महत्वपूर्ण, लेकिन ये चौंकाने वाला है क्या? पोस्टर को ये बात चौंकाती है क्या शशि जी? ये आपको एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उससे पहले वो फ्लैश कीजिए। पटपड़गंज सीट भी लूज कर रही है आम आदमी पार्टी, और पटपड़गंज को बदलकर आप जानते हैं मनीष सिसोदिया यहां से गए, लेकिन जहां दूसरी जगह गए वहां पर भी उनके हिस्से। पटपड़गंज से उन्होंने अवध ओझा को टिकट दिया था मनीष सिसोदिया की जगह। अवध ओझा को लोग जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी वैयारी कराते थे, उनकी खुद की तैयारी कम है, इस बार एग्जिट पोल ऐसा दावा कर रहे हैं। हाँ। वो तो राजा बनाना सिखाते हैं ना। हाँ, अच्छा। तो जैसे ही आए वो राजा को अभी एग्जिट पोल है, हो सकता है जीत जाए, लेकिन रविंद्र नेगी के बारे में आपको बताऊं, रविंद्र नेगी पिछली बार भी मनीष सिसोदिया बिल्कुल ऐसे छू के निकले थे, और उससे भी बेहतर वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे, विषय चाहे कोई भी रहा हो, चाहे बांग्लादेशियों का विषय रहा हो, चाहे नाम बदलने का विषय रहा हो, लगातार उन्होंने वहां पर काम किया। मनीष सिसोदिया वहां कभी पहुंचे नहीं, और यही स्थिति अगर कमोबेश आप देखेंगे तो आतिशी सिंह की भी है। वो अपनी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई नहीं, कभी वहां पर विजिट नहीं किया जी, मार लेना जी। तो हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। घनेंद्र भाई, 8 एग्जिट पोल, 7 कह रहे हैं केजरीवाल हार रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, एक एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है। देखिए सुशांत जी, हमेशा यही होता है कि एग्जिट पोल में तो हमेशा बीजेपी को जिताते हैं, लेकिन सरकार हमारी बनती है तो एग्जिट पोल इनको मुबारक,
सरकार हमें मुबारक, सरकार हमारी बन रही है, हाँ, एब्सोल्यूट ये बात मेजॉरिटी वैसे के सही साथ नहीं बन रही है। है। नरेंद्र भाई Absolute पिछले mandate के 2 साथ बार के सारे एग्जिट पोल आपको ही जिताते थे। लास्ट एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को दिखाया था। इनफैक्ट एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को अराउंड 60-61 सीट्स दिए थे, एवरेज सुशांत पोल जी, ऑफ पोल्स, सुशांत उनको जी। 62 शायद मिले लास्ट में। सुशांत ठीक है, बोलिए करेंद्र भाई। सुशांत जी, मैं आपके चैनल पे अभी आपको कह रहा हूँ, पिछली बार जितनी सीटें हमारी आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। 62 क्योंकि हम जब प्लस। हम जब कैंपेन में गए थे, हम दिल्ली की सड़क गए, दिल्ली के मोहल्ले गए, दिल्ली की हर गली गई, हर गली में जाके लोगों ने कहा कि हमें केजरीवाल जी की सरकार चाहिए, केजरीवाल जी की सरकार से हमें 25,000 रुपए हर घनेश्वर जी, महीने बात बचता है। आपने अरविंद केजरीवाल को बताई नहीं थी कि आप 55 मत बोलिएगा, मैं ज्यादा बोलने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, जितनी बार पिछली बार सीटें आई तो उससे ज्यादा। ठीक है, अजीज खान साहब हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी है। सुशांत जी उसका एक कारण है। अच्छा, बोलिए। दिल्ली के लोगों के सामने एक सवाल था कि दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट क्यों करें। इसलिए कि बीजेपी वाले गालियां बहुत अच्छी देते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाले अब तो दिल्ली के इलेक्शन काम हो रोकते गया, हैं, अब तो- दिल्ली की डेवलपमेंट रोकते हैं। दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति को एक्सेप्ट करा, काम की राजनीति को चुना, केजरीवाल जी की राजनीति को चुना, और हम बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं 8 तारीख को एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ हमारी सरकार बनेगी। जितनी बार पिछली बार सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटों से सरकार ठीक है, बनेगी। अजीज खान साहब, एक चुनाव जिस पर सबकी नजर है बाईपोल, और वो है मिल्कीपुर का चुनाव। अयोध्या में जो बीजेपी को हार मिली, क्या वो उस हार से उबर पाई है, नहीं उबर पाई है? आपको मिल्कीपुर को लेकर क्या लग रहा है सर? और दिल्ली में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केजरीवाल जी के लिए वोट मांगे थे, एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि उनको नहीं सुना पब्लिक ने। देखिए सुशांत जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो मैं पहले मिल्कीपुर पे बात कर लूं, फिर दिल्ली पे आता हूं। मिल्कीपुर में जिस तरह आज नंगा नाच हुआ, जिस तरह वहां के हालात रहे, सरकारी मशीनरी किस तरह वहां काम करती रही, पुलिस ने किस तरह लोगों को रोका है, आईडी कार्ड बाहर चेक किया है, जो काम निर्वाचन आयोग का था वो पुलिस कर रही थी वहां पे। आप देखिए किस तरह चुनाव का सर, मजाक आपकी उड़ाया बात पूरी गया। करवाते हैं उससे पहले जरा ये इंपॉर्टेंट एक ब्रेकिंग आ रही है, वो आपको बता दूं। मेरे ख्याल से आपकी भी दिलचस्पी होगी इसमें। दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रहा है। पटपड़गंज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और यह भी बताया जा रहा है कि कालकाजी में भी, अब ये आतिशी के लिए देखिए ये खबर कि कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, ये जेवीसी एग्जिट पोल बता रहा है। और रमेश बिधूड़ी भी जीत सकते हैं, एग्जिट पोल ये भी बता रहा है। तो कुल मिलाकर कम से कम एग्जिट पोल में अगर आप मेजॉरिटी ऑब्जर्वेशन देखें तो वो आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी तो कम से कम नहीं दे रहे हैं। शशि जी, इस तरह के प्रोजेक्शंस जब आप लोग देखते हैं, कहा जाता है कि अगर आप पोल ऑफ पोल्स निकालें तो ज्यादातर जो एरर की संभावनाएं होती हैं वो भी वीड आउट हो जाती हैं। लेकिन इसमें तो जब 8 में से 7 एक जैसी बातें कर रहे हैं तो फिर ये स्थापित मान लिया जाए कि ये बड़ी संभावना है। नहीं सर, ऐसा कतई नहीं मान सकते हैं। आप बंगाल का चुनाव देखिए, पिछले बार विधानसभा जब हुआ था सारे एग्जिट पोल बोल रहे थे कि भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन किसका सरकार बना? टीएमसी का। हरियाणा देख लीजिए, पिछले बार जब बिहार का चुनाव हुआ था सब लोग बोल रहे थे कि सरकार बनेगा आरजेडी का, सरकार बना बीजेपी का। जो सीट बाई सीट जब आता है तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जैसे पड़पड़गंज आप बोल रहे हैं कि अवध ओझा हार रहे, एकदम कंफर्म है। उसका कारण क्या है? जो नेगी जी को जो टिकट दिया बीजेपी ने, उसके कारण जीत रहे हैं। अगर उनको टिकट नहीं देते, अंदर खाने बता रहे हैं, वहां पर जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं सचदेवा जी, वहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जी इंटरफेयर किए और उसको टिकट दिलवाए। अगर नेगी जी नहीं लड़ते, अगर सचदेवा जी वहां से लड़ते तो अनिल चौधरी जी फाइट में आ जाते और ये हार नहीं, जाते। अगर नेगी जी को नहीं देते तो बहुत बड़ा कांड करते, क्योंकि वो आदमी वहां लगातार मेहनत रहे हैं, करने वाला कॉम्पिटिटर व्यक्ति रहे हैं, है। पहले लोगों के बीच में काफी और एक्टिव है। अगर देखिए इसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई अवध ओझा हार रहे हैं, मुझे लगता है इसका अगर वहां बीजेपी पटपड़गंज जीतती है तो उसकी एक लाइन सिर्फ यही हो सकती है कि नेगी जीत रहा है, क्योंकि वो नेगी की जीत और होगी। पिछले बार मात्र 800 वोटों से हारे थे। 800 वोट से हारे थे वो व्यक्ति, जबकि वहां डिप्टी सीएम थे। अब आप देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि कालकाजी में रमेश बिधूड़ी जी जीत रहे हैं, उनकी जो सीट है बदरपुर है, बदरपुर से वो कालकाजी लड़ने गए, क्योंकि कालकाजी जो है वो बीजेपी का सीट है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहां पर गुज्जर और बाकी बंगाली वोट भी हैं, बाकी लोग हैं। सिर्फ देखिए, मुझे बस यही लग रहा है कि वो जो बयान दिए थे रमेश बिधूड़ी, अगर उसके कारण अगर महिलाओं वोट कर देंगे आम आदमी पार्टी को, तब आती ठीक है, मैं आ रहा हूं तहसीन, आपके पास भी आ रहा हूं। अजीज भाई, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर यह भी बता दूं कि जंगपुरा में क्या मनीष सिसोदिया हारेंगे, इसको लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहा है,